लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी माहौल काफ़ी गर्मा रहा है, क्योंकि अब जो सियासत के तौर पर बिसात बिछाई जा रही है, उसमें पार्टी के सीनियर नेता आमने-सामने तो आ रहे हैं, जो कि पक्ष-विपक्ष के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाजपा का एक फैसला और भाजपा की तीसरी लिस्ट चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि उसमें कहा यह जा रहा है कि मैनपुरी से अपर्णा को उतारे जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि ये चर्चा इस वजह से शुरू हुई क्योंकि अपर्णा ने कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करी, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंची। डिंपल यादव ने भी अपर्णा के इस फैसले या इस मामले पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि हाँ, अपर्णा नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर अपर्णा आती है या केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर सपा की स्थिति काफी मजबूत है और हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमको जनता प्यार आशीर्वाद दे रही है। हमने काम भी किया, तो काम और नाम के दम पर यहाँ पर डिंपल यादव अपना समर्थन मजबूत कर रही हैं। दूसरी तरफ अपर्णा यादव को इस वजह से चर्चा है उतारे जाने, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल रहा है ये सीट जीतना। लेकिन अगर मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट पर जीत हासिल करता रहा है, तो मुलायम परिवार की ही छोटी बहू है अपर्णा यादव। और ऐसे में अपर्णा यादव की अगर हम बात करें, तो अपर्णा को अब तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिली है। लेकिन क्या अपर्णा अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? ये सवाल आज इस वजह से भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के खिलाफ ही अपर्णा को उतारना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन तब अपर्णा ने ही इनकार कर दिया। 2022 के उपचुनाव में डिंपल के खिलाफ अपर्णा को उतारने जा रही थी बीजेपी, तब अपर्णा ने मना कर दिया। फिर उसके बाद आजमगढ़ से भी उनको लेकर चर्चा थी, फिर भी अपर्णा ने इनकार कर दिया। मतलब ऐसी कई खबरें थी। इस पर अपर्णा यादव खुलकर तो नहीं बोली, लेकिन वह समय समय पर यह बोली कि पार्टी और परिवार दोनों के लिए उनकी अलग अलग विचारधारा है। जब बात परिवार की आएगी तो उनके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहेंगी, और जब पार्टी की आएगी तो पार्टी आलाकमान नेता जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाएंगी, 110% निभाएंगी। लेकिन अब तक तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं। अब स्थिति बनती है तो अपर्णा यादव कैसे सामना करेंगी, कैसे परिवार और पार्टी को अलग अलग दोराहों पर रखेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अपर्णा अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो भाभी डिंपल के खिलाफ क्या प्रतीक भी यहाँ पर आगे आएंगी प्रचार करने के लिए? क्योंकि जैसे अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल के लिए यहाँ पर प्रचार करते हैं, भले ही वो पार्टी के अध्यक्ष भी हों, लेकिन प्रतीक की बात आएगी कि ऐसे समय पर वो अपनी पार्टी का साथ देंगे, भाई का साथ देंगे या पत्नी का साथ देंगे। लाजमी सी बात है, कई हद तक पत्नी का ही साथ देते नजर आएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन माहौल जो बनना है उसके लिहाज से देखा जाए तो भाजपा का ये बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि फिर मैनपुरी सीट पर ही सबकी नजरें टिकी होंगी। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होता नजर आएगा या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।